नमस्कार स्टूडेंट। तो आपका लेसन नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कंटिन्यू, आपका ये पार्ट 3 है जिसमें हम कवर करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट। पिछली बार हमने जो पढ़ा था वो था कि रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, उसके टाइप कितने हैं, और फिर हमने देखा था कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपको टाइप करवाए गए थे। ठीक है, आपको डिफरेंस करवाया गया था। अब हम एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसके टाइप करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप बात करो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो क्या होगा, सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं फिजन। ठीक है, आपका जो पहला पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, फिजन क्या है। ठीक है, फिजन में हम लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म विच स्प्लिट। ठीक है, विच स्प्लिट का मतलब बट जाना, टूट जाना, विच स्प्लिट इनटू 2 और मोर पार्ट। ठीक है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में क्या होते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिजन। अब फिजन में हम बात करें तो फिजन है 2 टाइप का आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें फिजन की, पहला जो टाइप है जिसका नाम क्या है आपके पास में, बाइनरी फिजन। ठीक है, पहला आपके पास क्या है, बाइनरी फिजन। और दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा है आपके पास में मल्टीपल फिजन। ठीक है, दूसरा आपके पास में क्या है, मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन की बात हो रही है। तो बाइनरी फिजन में आप क्या लिखोगे, बाइनरी फिजन की डेफिनेशन ये रहेगी कि विच दोज ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म विच स्प्लिट इनटू 2 पार्ट। ठीक है, बाइनरी फिजन में हम क्या लिख सकेंगे कि दोज ऑर्गेनिज्म विच स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, यानी कि वे ऑर्गेनिज्म जो 2 पार्ट में बट जाते हैं। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, एग्जाम्पल रहेगा इसका अमीबा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या रहेगा, अमीबा। और दूसरा हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, लेज़मेनिया। ठीक है, लेज़मेनिया, दूसरा एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, लेज़मेनिया। अब देखिए बाइनरी फिजन में और कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए बाइनरी फिजन में और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ अमीबा, कि अमीबा किसका एग्जाम्पल है। तो आंसर क्या लिखोगे, बाइनरी फिजन। ठीक है, इसी तरीके से सेम लेज़मेनिया किसका एग्जाम्पल है, तो आंसर क्या आएगा, बाइनरी फिजन। अब लेज़मेनिया से एक क्वेश्चन बनता है वो और आप देख लो। लेज़मेनिया को हम बोलते हैं कि इट इज काजेज ऑफ काला आजार। ठीक है, ये आपके पास एक बीमारी है, इट इज काजेज ऑफ काला आजार, कि काला आजार जो बीमारी है वो किससे फैलती है, तो आंसर क्या आएगा, लेज़मेनिया। चलिए अब आगे देखते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि मल्टीपल, यानी कि इसमें 2 टुकड़े नहीं होंगे, इसमें 2 से ज़्यादा होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, दीज ऑर्गेनिज्म विच स्प्लिट इनटू मल्टीपल पार्ट, यानी कि वे ऑर्गेनिज्म जो कि आप देखोगे कि मल्टीपल पार्ट में ये स्प्लिट हो जाते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या रहेगा, इसका एग्जांपल हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या रहेगा, प्लाज्मोडियम एंड एल्गी। ठीक है, प्लाज्मोडियम एंड एल्गी इसका क्या रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा। अब प्लाज्मोडियम से आपके देखिए एक क्वेश्चन जो बनता है, प्लाज्मोडियम जैसे आपने देखा कि लेज़मेनिया से एक क्वेश्चन बना कि ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काला आजार, तो इसी तरीके से प्लाज्मोडियम जो है, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम एक क्या है, एक पैरासाइट है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कि प्लाज्मोडियम क्या है, एक पैरासाइट है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ये पैरासाइट किसके लिए है। ठीक है, मतलब पैरासाइट ये कौन सी बीमारी के लिए, तो हम बोलेंगे इट इज caused by malaria. It is caused by malaria.
ये मलेरिया की बीमारी के कारण होता है, यानी कि जिन व्यक्तियों के मलेरिया हो जाता है हम कह सकते हैं कि उनके शरीर में पैरासाइट जो है यानी कि कौन सा प्लाज्मोडियम वो एंटर कर चुका है। ठीक है, ये आपके पास में रहेगा मल्टीपल फ्यूजन और बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला पार्ट था। ठीक है, हम अगली वीडियो में इसको कवर करेंगे, इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि या तो आपको एग्जाम में डिफरेंस भी पूछ सकता है कि बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन में डिफरेंस क्या है, तो आप एक एक डेफिनेशन एक एक एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, एक एक नंबर के वेरी शॉर्ट या फिर एमसीक्यू टाइप, जिसमें आपको सीधा ही आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि प्लाज्मोडियम किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि मलेरिया की बीमारी किस पैरासाइट से होती है, तो आंसर क्या आएगा प्लाज्मोडियम। सेम टू सेम क्वेश्चन इससे बन सकता है, कालाजार की बीमारी किससे फैलती है, तो आंसर आएगा लेशमैनिया। सेम टू सेम अमीबा किसका एग्जाम्पल है, तो बाइनरी फ्यूजन का। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में देखेंगे इसका अगला पार्ट।